हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग बिल ऑफ मटेरियल्स समझेंगे। बिल ऑफ मटेरियल टैली का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग के बारे में बात करते हैं। मतलब आपको प्रोडक्ट की असेंबलिंग दिखानी है और प्रोडक्ट का कंजप्शन और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, यानी हम लोग कंजप्शन, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की असेंबलिंग, तीन चीज़ मेनली इसमें कवर करते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल बना रखा है जो मैंने लिख रखा है बिल ऑफ मटेरियल्स में। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आपको अगर ये वर्क करना है तो इसको आप टैली प्राइम में करिए, चाहे टैली आरपीजीएसटी में करिए। बस आपको एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इसको जो भी वर्क करना है बिल ऑफ मटेरियल में, उसमें जो प्रोसेस होगा वो सेम टू सेम होना है। इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट की असेंबलिंग को लेके समझेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है। जैसे मान लीजिए हमारा अभी का टॉपिक है कंप्यूटर की असेंबलिंग के बारे में, जिसमें कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर पेरिफेरल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स के लिए मैंने यहाँ एक लिस्ट बना रखी है, उसी ऑर्डर में बनाई है जैसा कि कंप्यूटर को असेंबलिंग करने में किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इन इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप एक पीसी तैयार करते हैं तो आपको उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक कैबिनेट और एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ती है। देन हमें उसके मदरबोर्ड सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें सारे ही पार्ट्स आपके अटैच होंगे। तो आपने कैबिनेट लिया, देन मदरबोर्ड लिया। मैं आपको सही सेम स्टेप बता रहा हूँ जैसा एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप उन पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। देन आपको मदरबोर्ड यूज़ करना होता है, देन आप उसमें प्रोसेसर लगाते हैं, देन उसके ऊपर सीपीयू फैन टाइट किया जाता है, उसके बाद रैम आप लगाते हैं। साटा केबल्स आप एसएसडी के लिए यूज़ करेंगे जो आपको मदरबोर्ड के साथ मिल जाता है। एसएसडी आप जो डिस्क होती है वो यूज़ करते हैं। देन मॉनिटर आप यूज़ करेंगे, कीबोर्ड माउस लेना होता है और आफ्टर देन ये सारी चीज़ें होने के बाद आप उस पे विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं और सारे सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं, यानी सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं। और ये सारा वर्क करने के बाद आप उस पीसी को पैक करते हैं, तो मतलब पैकिंग चार्जेस। ये सारा ही प्रोसेस हम लोग टैली में समझेंगे कि इसको आपको दिखाना कैसे है। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी आप इस तरह की परचेजिंग कर रहे हैं तो आपके पास कुछ तो पैसे पहले से होने चाहिए, क्योंकि हम लोग 20 प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करेंगे तो मतलब हमारे पास काफ़ी एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। तो सपोज़ कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर मेरा नियर अबाउट 20,000 के आसपास तैयार होगा। तो जिसके लिए मुझे अगर 20 कंप्यूटर्स को तैयार करना है तो एक अमाउंट जा रहा है 4 लाख के आसपास, जिसमें हमें अपने कैश को, जो कि नेगेटिव बैलेंस यानी नेगेटिव का मैसेज ना आए, तो उसके लिए कुछ कैपिटल अमाउंट लेके चलना होगा। और देन उसके बाद हम लोग परचेजिंग करेंगे और हमारी पार्टी का नाम होगा एबीसी लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नाम शो हो रहा है तो ये आपका जो परचेज़ में लेजर बनेगा वो सन्ड्री क्रिएटर में शो होगा। ठीक इसी तरह से इसके बाद हम बॉम्ब क्रिएट करेंगे और देन सेल करेंगे, जो एक्स वाई जेड कंपनी को करेंगे, जो मेरी उधार की सेलिंग होगी, जिसमें हम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स 10 को सेल करेंगे, जिसमें पर कंप्यूटर की कॉस्ट होगी मेरी 25,000 इज़, यानी 25,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,50,000। उसके बाद देन हम अपनी सारी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके लिए हम टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर चेंज कंपनी पे आ जाइए, क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी पहले से ओपन थी। देन आपने यहाँ से एक कंपनी क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैं इस चैप्टर का नाम बॉम्ब के हिसाब से इस कंपनी को बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बॉम्ब, या मैं एक कंपनी का नाम डाल देता हूँ। मान लीजिए हमारी कंपनी है एसके एंटरप्राइजेज़। मैंने अपनी कंपनी का नाम ले लिया। आप यहाँ पर स्टेट ले लीजिएगा और जो भी डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है कि ये सब क्या होता है, इसका किस तरह से यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एंटर करके सेव करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा,
यहाँ पर आने के बाद देखिए मैंने ऑलरेडी ये फीचर्स पहले से ऑन किए हुए थे, इसलिए यस यस मिल रहे हैं। आपके केस में ये हो सकता है आपको सारे नो मिले, ये भी नो मिलेगा और ये भी नो मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही लिस्ट मिलेगी आपको। मेंटेन अकाउंट्स लेके चलना है आपको, और यहाँ पर ये जो यस पॉइंट आ रहा है इसको यस करना है अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात और है, मेंटेन अकाउंट्स को लेके चलना है कि इन्वेंट्री को लेके चलना है। तो अकाउंट्स भी हो और इन्वेंट्री, यानी दोनों ही फीचर्स यस हो हमारे, तो दोनों को यस लेके चल सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में, आप चाहें तो उसको वॉच कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको इन्वेंट्री की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप इसको यस कर लीजिएगा। जीएसटी की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, हम इसको नो कर लेंगे, और इसके बाद हम इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करना है। तो हम क्रिएशन पे, यानी हम क्रिएट पर आ जाते हैं और लेजर्स की बात करते हैं। तो इसके लिए हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, और देन आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा पार्ट है लेजर। मान लीजिए सबसे पहले मैंने बना लिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे सन्डी क्रेडिटर्स हैं, आप इसको सन्डी क्रेडिटर्स पे अप्लाई कर लीजिए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, बिल्कुल यस होगा। यहाँ पर हमें किसी भी पॉइंट को भी यस नहीं करना है, और सेव करके आगे बढ़ जाना है। देन XYZ कंपनी, XYZ, ये आपके सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाना है। देन हमको एक कैपिटल का अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल में अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो हम कैपिटल बना लेंगे, और यहाँ पर इसको भी एज इट इज़ सेव कर लेंगे। कैपिटल का अकाउंट बनाने का मतलब ये है, कैपिटल का लेजर बनाने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ पेमेंट भी होना चाहिए। तो हम इसको अपने रिसिट वाउचर में दिखा देंगे, या तो आप ओपनिंग बैलेंस में भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको बाई और टू का मैसेज मिल रहा है, तो हमको इस सेटिंग को भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें दो काम करने हैं, पहले तो हमें रिसिट मोड पे जाना होगा, तो हम रिसिट पर आ जाते हैं, और देन आपको यहाँ पर DR और CR मोड में चेंज करना है। तो इसके लिए हम मोड चेंज कर देंगे। मोड हमारा हो जाएगा सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड। तो हम डबल एंट्री मोड पर ऑलरेडी हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, मोड डिटेल्स में आ जाइए, या कॉन्फ़िगर हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको CR और DR मिल जाएगा, यहाँ पर यस कर लेना है आपको, और सेव कर लेना है। क्रेडिट आपका है रिसिट में कैपिटल अमाउंट, तो कैपिटल लेजर हम ले लेंगे और 20 लाख को दिखा देंगे, 20, 1 2 3 4 5, और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ये हमने पहले से एक अमाउंट अपने पास रख लिया। देन हम इसके बाद परचेजिंग का काम करते हैं। परचेजिंग के लिए हमको, जब भी आपको एक वाउचर को दूसरे वाउचर में चेंज करना हो, तो आपके पास यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए। देन आपको परचेज़ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप सप्लायर इनवाइस नंबर डाल सकते हैं, जो भी नंबर लिखना है आपको। जैसे मैंने 101 ले लिया। जो भी डेट है आप वहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने 1 अप्रैल ही ले लिया, और पार्टी नेम हमारी ABC है। रिसिट नंबर वो होंगे, ये आप दे दीजिएगा। फ़िलहाल हमें यहाँ पर जो भी परचेज़ मोड है उसमें पर्टिकुलर्स आ रहा है, हमको यहाँ पर नेम आइटम को शो करना था। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप मोड देख लीजिए, एक अकाउंटिंग इनवाइस आ रहा है, एज अ वाउचर मोड है, तो एज वाउचर मोड में आ जाइए। आइटम इनवाइस पे जाना है हमको, और आइटम इनवाइस पे आने के बाद आप अगेन नीचे आ जाइए, और यहाँ पर परचेज़ का लेजर हमने नहीं बनाया है, तो हम परचेज़ का एक लेजर बना लेंगे। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यस नहीं करनी है अभी। देन आती है बात, क्या क्या आइटम आपने ख़रीदा। क्योंकि हमको 20 कंप्यूटर तैयार करने हैं, तो हमें वो जो एसेसरीज़ हैं वो 20 खरीदनी होंगी। तो क्या क्या मेरे पास आइटम्स थे, सबसे पहला था आपका कैबिनेट एंड CPU। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के बनाना शुरू कर देंगे। तो कैबिनेट एंड SMPS, और जिसकी आपको काउंटिंग करनी है पीसेस में, तो पीसेस ले लीजिए, इसका फुल जो फॉर्मल नेम है वो लिख लीजिए, और यस कर लीजिए। रेट ऑफ डेट वगैरह हमें नहीं देनी है,
देन दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्वांटिटी लिख देंगे यहाँ पर 20 पीस। और जो इसके इंडिविजुअल प्राइसेस हैं वो प्राइस हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो चूँकि मेरे कंप्यूटर की जो कॉस्टिंग है वो 20,000 में है, तो हमको यहाँ पर एक अपनी प्राइस डिसाइड करनी होगी कि 20,000 ही जाए हमारी प्राइस। तो यहाँ पर कैबिनेट का रेट पर पीसी के हिसाब से 1500 है। देन एंटर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मदरबोर्ड, और सी प्रेस करके मदरबोर्ड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर भी पीसीस अप्लाई कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी 20 पीस रहेगी। सबकी क्वांटिटी 20 पीस है और इंडिविजुअल सबका प्राइस डालेंगे तो सबके रेट आते जाएंगे। देन अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोसेसर। i5 प्रोसेसर है 4 जन। और ये भी 20 पीस के हिसाब से होगा, जिसकी अ, जो हमारे इस समय यूज़ प्रोसेस होते हैं जो i5 वगैरह की, वो आपको एक लमसम 2000 के आसपास मिल जाएंगे। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सीपीयू फैन, जिसकी भी एक छोटी सी कॉस्ट होती है, उसको भी हम यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं। ये आपका 20 पीस होगा, जिसकी वैल्यू है 300 के आसपास। तो ये 6000 का होगा। नेक्स्ट आता है ये वैल्यू रैम। रैम आपकी DDR3 लगती है, अगर हम बात कर रहे हैं 8 GB रैम की। और इसके भी 20 पीस के हिसाब से हम रेट लिख रहे हैं। मान लीजिए एक रैम की हमारी जो वैल्यू है वो नियर अबाउट है 1400। 1400 ले लेंगे। जब आप पीसेस अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा बिल ऑफ मटेरियल, यानी पीसी के अंडर में हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट हो गई पीसी, और यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जिसको आप दिखाना है, असेंबल्ड पीसी। जैसे असेंबल्ड कंप्यूटर ले सकते हैं हम। तो असेंबल्ड कंप्यूटर हमारा हो जाएगा बॉम नेम और कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी आपकी 1। अब यहाँ पर हमें गोडाउन जैसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए क्या हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगर पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको गोडाउन की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अगर हम F11 प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो गोडाउन को हमें पहले से ऑन करके यहाँ पर आना होगा। तो हम इसके लिए एक बार रिवर्स बैक हो जाते हैं। तो रिवर्स बैक होने पर क्या हमको ये सारे नाम फिर से क्रिएट होते हुए दिखेंगे। तो चूँकि अभी हमने इसको फाइनली यहाँ पर सेव नहीं किया है, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हम इसी जगह से चाहें तो F11 पॉइंट को फॉलो करके और आगे आपको गोडाउन को यस करना होगा। तो गोडाउन यानी आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से अगर हम गोडाउन की बात करते हैं तो मोर डिटेल्स में आ जाइए। तो हम यहाँ से एस्केप कर देंगे, एस्केप करके रिवर्स बैक हो जाएंगे और एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। यानी टैली का अपना गोडाउन तो होता है मेन लोकेशन के नाम से, आपको एक और गोडाउन यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिसका हम एक नया नाम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया लाल बाग। मान लीजिए हमारा SK एंटरप्राइजेज़ था, तो हमने डाल दिया SK ब्रांच। और इस तरह से हमने एक और गोडाउन बना लिया जो हमें अंडर प्राइमरी में रखना होगा। एस्केप करके वापस से हम लोग चलेंगे आइटम पर, और यहाँ पर हम फिर से वही सेम वर्क करेंगे। यानी हमारा नाम था पीसी का, और पीसी को हम अंडर दिखा रहे हैं यहाँ पर। बॉम्ब हमें यस करना है, और नेम ऑफ बॉम्ब में आपने दिया असेंबल्ड।
कंप्यूटर। और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर आपकी हो जाएगी 1। और यहाँ पर हम एक एक नाम को लेके चलेंगे। गोडाउन हमारा है मेन लोकेशन, क्वांटिटी हमारी है 1 पीस। अब यहाँ पर हम 1 पीस क्यों लेंगे, हम क्यों नहीं 20 पीस दिखाएंगे? तो ये आपको ये बताना है कि एक असेंबल्ड कंप्यूटर में क्या आइटम होते हैं। तो हर एक की क्वांटिटी एक एक होगी। आप सिर्फ हमें यहाँ पर क्लिक करना है और मेन लोकेशन फॉलो करना है और देन 1 पीस ले लेना है। और देखा जाए तो वहाँ पर जो हमारा जो ऑर्डर था, सेंडिंग ऑर्डर, और उस ऑर्डर को अगर फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए अगला पॉइंट मदरबोर्ड। आप मदरबोर्ड हम यहाँ पर ले लेंगे। और देन आता है अगला पॉइंट कैबिनेट एस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, देन आपका प्रोसेसर आएगा। यहाँ पर 1 पीस हो जाएगा। और देन आपका सीपीयू फैन आ जाएगा 1 पीस। और देन आपका मॉनिटर आ जाएगा, सॉरी रैम आ जाएगी आपकी। तो रैम हम ले लेते हैं। मेन लोकेशन 1 पीस। देन आपकी एसएसडी आ जाएगी, मेन लोकेशन 1 पीस। देन हमारा मॉनिटर आ जाएगा, मेन लोकेशन 1 पीस। देन हमारा कीबोर्ड आ जाएगा, मेन लोकेशन 1 पीस। और देन हमारा माउस आ जाएगा, मेन लोकेशन 1 पीस। ये हमारे टोटल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग है। हमने सभी को यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया है। नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा असेंबल्ड पीस कंप्यूटर के बारे में हमने एक बॉम लिस्ट तैयार कर ली है। इसको एंटर कर देंगे, सेव कर लेंगे, एस्केप कर देंगे। हमने बॉम लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। अब आपको नेक्स्ट क्या वर्क करना है? अब सपोज़ मुझे नेक्स्ट वर्क में ये करना है कि हमको एक वाउचर और बनाना है जो सेल के लिए होगा। तो हम एक वाउचर और कर लेते हैं जो सेल के लिए है। सेल में हमने XYZ को बेचा। और एक सेल्स लेयर बनेगा जो अंडर सेल्स में कवर होगा। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके, तो हम लोग एक पीसी तैयार कर रहे हैं तो पीसी को हम लेके चलेंगे। गोडाउन आपका मेन लोकेशन है, मेन लोकेशन से क्वांटिटी हमने 10 पीस उठाई जिसकी जिसका रेट है। अब हमारा इंडिविजुअल पीसी का रेट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? आपको जाना है बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है जिसके लिए हम लोग वाउचर्स पर आ जाएंगे। और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें एक वर्क अभी और करना है। हमको एक वाउचर क्रिएट करना होगा। हम क्रिएट में आ जाएंगे और यहाँ पर एक वाउचर क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक। और ये आपका होगा स्टॉक जनरल में। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यस करते हुए आगे बढ़ना है। एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करना है। ये हमारे लिए खास पॉइंट है। सेव कर लेना है आपको, एस्केप कर देना है और सीधे हम लोग वाउचर एंट्री पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको Alt F7 प्रेस करना है और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक को फॉलो करना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप? तो हम पीसी की बात कर रहे हैं। और असेंबल्ड कंप्यूटर है। गोडाउन कौन सा है आपका? मेन लोकेशन। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं 10 पीस की। तो 10 पीस के हिसाब से देखिए यहाँ पर रेट आ गया।
10 पीसी का हमारा कंजप्शन हो रहा है, मतलब हमारे कंप्यूटर्स को हमें कहीं भेजना है और इसका यूज़ कर रहे हैं। बाकी कंप्यूटर्स मेरे पास अभी रखे हैं, अभी हमने उसकी पैकिंग चार्ज और उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं किया। एंटर करते हुए आपको चला जाना है और डायरेक्टली भी हम आ सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप एंटर करते हुए अगले पॉइंट पर आ जाएं। तो हम इसको एंटर करते हुए इस साइड आ जाएंगे। ये जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये वाला सेक्शन ये होता है स्क्रैप्स के लिए, और जो भी प्रोडक्ट्स के पैकिंग वगैरह आई, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ओपन करने में, यूज़ करने पे कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं जो वेस्ट वगैरह हुए हैं, जो आपने एज ए परचेजिंग में जिसको पे किया था, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखनी होती है। फ़िलहाल अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का हमने एक लेजर बना लिया। चूँकि हम इस इनकम को, इस एक्सपेंडिचर को हम अपने प्राइस में ऐड करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। यहाँ पर सेव कर लेना है आपको। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आप कितनी वैल्यू ले रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए एक प्रोडक्ट पे 400 वैल्यू लगाई। तो अब हम इसको अगर परसेंटेज वाइज सेट करना चाहते हैं, तो हम परसेंटेज वाइज लिख देंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक नाम अभी और क्रिएट करना है। अभी मैं इस नाम को छोड़ दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर फिर से बना लिया है पैकिंग चार्ज। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। आप चाहें तो पैकिंग चार्ज और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को एक ही में ऐड कर सकते थे, और अगर आपको अलग अलग दिखाना है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो अब अगर हमें उस अमाउंट का परसेंटेज पता होगा, तो हम परसेंटेज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर 400 के अकॉर्डिंग 10 पीसी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो 400 इंटू 10 आपका हो जाएगा 4000। तो आपने 4000 चार्ज किया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, प्लस पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस आपका यानी टोटल हमारी जो इसके चार्जेस हो रहे थे, वो हो रहे थे 1300, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट में कवर कर रहे थे। तो 1300 इंटू आपके 10 पीस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13000। ये हमारी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है। टोटल मिला के हमारा जो एक पीसी तैयार हो रहा है वो 20,000 कॉस्ट देखिए आ गई यहाँ पर। 20,000 हमारा एक पीसी का है, और सारे पीसी की बात करते हैं तो 2 लाख इसकी वैल्यू आ रही है। देन आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हमने तो यहाँ पर कंजप्शन शो कर दिया, और विद एडिशनल कॉस्ट ये हमारे टोटल कंप्यूटर्स की वो रिपोर्ट आ रही है, जिसमें हम उनका यूज़ दिखा रहे हैं कि हमने इन कंप्यूटर्स को यूज़ किया हुआ है, यानी हमने अपना फाइनल रेडी कर दिया है, जो हमारे गोडाउन में रेडी पड़ा हुआ है। किस गोडाउन की बात हो रही है, मेन लोकेशन की। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमें एस्केप करके वापस आ जाना है। वापस आने के बाद अगर हम चाहें तो Alt F7 वापस प्रेस करके और यहाँ पर अपने स्टॉक जनरल को दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने कंजप्शन के लिए कितने पीसेस लिए थे और टोटल प्रोडक्शन में हमारे पास कितने पीस थे। तो प्रोडक्शन में यानी कहते हैं कि टोटल जो प्रोडक्ट्स है जिससे आपने कंजप्शन का कंप्यूटर को रेडी किया, तो दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, या जो कंजप्शन है वो लेस हो सकती है प्रोडक्शन से। तो यहाँ पर हमने पीसी की बात की थी, तो हम पीसी को ले लेते हैं। और जो हमारा मेन लोकेशन था, तो मेन लोकेशन से हमने कंजप्शन के लिए किस लोकेशन पर भेजा है, तो वो दिखाना होता है। तो हमारा ये तो मेन लोकेशन है जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और क्वांटिटी थी 20, अरे सॉरी 10 पीस, जिसका 20,000 वैल्यू थी। और यहाँ पर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमारा पीसी था, और जिसमें गोडाउन था हमारा इसके ब्रांच। क्वांटिटी है 10 पीस, जिसका रेट था 20,000 रुपये। तो ये हम यहाँ पर शो कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है कि आपको इसकी अब मान लेते हैं सेलिंग करनी है। सेलिंग करने के लिए मैंने F8 प्रेस कर लिया, और यहाँ पर हम XYZ को सेल कर देते हैं। तो XYZ को हमने सेल्स किया पीसी के लिए,
और गोडाउन हमारा इस बार है जहाँ से हम सेल कर रहे हैं, वो गोडाउन मेन था, मेन लोकेशन का। हम यहाँ पर उसको एसके ब्रांच भी दिखा सकते हैं। क्वांटिटी हमारी है 10 पीस। हमने 10 के 10 पीस जो कंजप्शन हमारा जो हो रहा था उसको सेल में दिखा दिया। और रेट हमारा 20,000 वैल्यू आई थी, और सॉरी 20 तो थी हमारी परचेजिंग वैल्यू, जो हमारी एक्चुअल थी इसको 25,000 दिखा सकते हैं थोड़ा बढ़ा के। इसको सेव कर लेंगे, या न्यू रेफरेंस नंबर ले लेंगे, 102 ले लेते हैं। अब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स रेडी हैं। रिपोर्ट्स में अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं सीधे सीधे, तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर आपको देखिए पता है, दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 4,33,000 का है। 4,33,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ रहा है? तो Alt F1 यहाँ पर प्रेस करके हम देख सकते हैं टोटल क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है। सेल में आपके पास 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख का आपने सेल किया है। और परचेज़ वैल्यू हमारी थी टोटल 3,66,000, जिसमें हमने सारे कंप्यूटर्स और उनके पार्ट्स को ख़रीदा था। इतने में हमने ख़रीदा था और इतने में सेल आउट किया है। कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ भी पड़ी होगी, तो लाइबिलिटीज़ सेक्शन देखने के लिए हम वापस से Alt F1 करेंगे, तब हमें दिखेगी यहाँ पर टोटल पोजीशन आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है ब्रॉड फॉरवर्ड में 67,000 की। तो ये सिचुएशन है, जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,83,000 का है, जिसमें हमने 10 पीस सिस्टम को कंजप्शन में दिखाया है। Alt F1 वापस से कर देंगे तो ये आ रही है हमारी दूसरी सिचुएशन। हम इस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को हम और भी दूसरी जगह देख सकते हैं, बैलेंस शीट में भी। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज़ वगैरह दिखेगी। तो हमारी लाइबिलिटीज़ है 3,66,000 की, जो हमने परचेज़ किया था। रिपोर्ट्स को हम लोग और भी जगह जाकर देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में भी देख सकते हैं कि आपके स्टॉक आइटम की क्या पोजीशन है। तो हमारे स्टॉक आइटम थे पीसी। पीसी की पोजीशन ये है कि 20 पीसेस हैं, और 20 पीस हमारे यूज़ भी हो चुके हैं। कैसे, उसकी अगली रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर पीसी के बारे में। ये आपके कैबिनेट एंड एस ये इनवर्ड्स हैं 10 पीस, और ये सारे आइटम की लिस्ट है, कैबिनेट एंड एस की लिस्ट। और यहाँ पर पीसी की लिस्ट है, और XYZ कंपनी को सेल आउट किया गया। तो हम यहाँ पर जहाँ भी जाएंगे वो हमें रिपोर्ट वहाँ उसके हिसाब से यहाँ पर शो कर रहा है। गोडाउंस की पोजीशन भी देख सकते हैं। मेन गोडाउन में हमारे पास 10 पीस हैं अभी, और इसके ब्रांच में हमारे पास अभी कोई भी पीस नहीं है। ये हमें गोडाउंस की पोजीशन पता चल रही है। और जनरल की बात करते हैं, स्टॉक जनरल की, तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि 10 पीस है आपका इनवर्स, और 10 पीस आपका है। यानी ये जो कंजप्शन वाली लिस्ट है ये आ गई। और इस पर जाते हैं तो ये वो लिस्ट आ रही है जहाँ पर आप प्रोडक्शन और कंजप्शन को दिखा रहे थे। ये जो कंजप्शन वाली लिस्ट है, और इसके पहले जो आपने लिस्ट देखी, ये कंजप्शन वाली, दोनों सेम होनी चाहिए। फिजिकल स्टॉक में अभी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी भी देख सकते हैं और जाके यहाँ पर। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल्स को। ये वाला जो चैप्टर है टैली में, आप टैली प्राइम में चाहे टैली ERP GST कहीं भी करिए, प्रोसेस आपका सेम होगा।